सिल्वर सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सिल्वर के अंदर 1 डे की असेसमेंट होती है, उसके अंदर 14 पैरामीटर्स जो हैं वो चेक किए जाते हैं। 14 पैरामीटर्स में सबसे पहला पैरामीटर है लीडरशिप। लीडरशिप के अंदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी डिफाइंड हो, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हो, लीगल कंप्लायंसेस, ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। सेकेंड इज स्वच्छ वर्क प्लेस। इसके अंदर SOPs हों, सारे जो डिफरेंट एरिया हैं MSME के, उनकी सफाई के सारे SOPs, चेकलिस्ट, ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। उसकी ट्रेनिंग का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। शॉप फ्लोर, रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया चेक किए जाएंगे। एंड देन ऑडिट अगर वो कोई करवाता है इनको स्वच्छ रखने के लिए, तो वो सारी चीज़ें चेक की जाएंगी स्वच्छ वर्क प्लेस के अंदर। नेक्स्ट पैरामीटर है वर्क प्लेस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, जिसके अंदर अगर MSME के पास ISO 45001 है तो ये सारे पैरामीटर्स एग्जम्प्ट कर दिए जाएंगे, चेकिंग नहीं की जाएगी। अगर वो सर्टिफिकेशन नहीं है तो उसके फायर एक्सटिंग्विशर के ट्रेनिंग के रिकॉर्ड, उनकी रिफिलिंग की डेट, PPE किट्स जो यूज़ हो रही हैं उनका रिकॉर्ड, उनकी इम्प्लीमेंटेशन, मॉक ड्रिल प्लान्स, RCA एंड कापा। RCA इज बेसिकली रूट कॉज एनालिसिस एंड कापा इज करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन उनकी चेक की जाएगी ड्यूरिंग फिजिकल असेसमेंट। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ टाइमली डिलीवरी, जिसके अंदर की उनके रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे कि कौन सा मटेरियल कब डिस्पैच किया गया, कब उसकी डिलीवरी हुई, वो सारी परफॉर्मेंस जो है और सारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड कीपिंग MSME कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर उनके डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी, उनका ट्रेनिंग रिकॉर्ड रिलेटेड टू क्वालिटी, क्वालिटी के कोई स्टैंडर्ड अगर वो MSME फॉलो कर रहा है, उनकी कॉम्पिटेंसी के मैट्रिक्स, ट्रेनिंग रिकॉर्ड, इंटरनल ऑडिट शेड्यूल, इम्पार्शियलिटी, ये सारी चीज़ें क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर चेक की जाएंगी। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर HR पॉलिसीज, HR पॉलिसी, HR डॉक्यूमेंट्स, एम्प्लॉय के ट्रेनिंग के रिकॉर्ड, इंडक्शन ट्रेनिंग के रिकॉर्ड, स्किल डॉक्यूमेंट, ट्रेनिंग कैलेंडर, ये सारी चीज़ें HR मैनेजमेंट के अंदर चेक की जाएंगी। डेली वर्क्स मैनेजमेंट के अंदर प्रोसेस मैकेनिज्म फॉर अचीविंग द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, देन QCD डिस्प्ले, एक्सेप्टेंस, डिप्लॉयमेंट, मैकेनिज्म टू रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ डेली वर्क्स मैनेजमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक किए जाएंगे डेली वर्क्स मैनेजमेंट के अंदर। प्लांट मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन के अंदर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन प्लान, मशीन्स एंड इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस, रूट कॉज एनालिसिस एंड प्रिवेंटिव एक्शन प्लान अगर उनका प्लेस्ड है। कोई भी अगर मशीनरी के अंदर फेल्यूर होती है देन उनका टेंड्स टू मीन टाइम टू रिपेयर एंड मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर आर रिव्यूड, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन उनके चेक किए जाएंगे मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन के अंदर। प्रोसेस कंट्रोल की अगर बात करें तो प्रोसेस कंट्रोल के अंदर MSME के सारे प्रोसेसेस, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उनकी मॉनिटरिंग वो कैसे करते हैं, उसके अंदर क्या क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल प्रोसेसेस हैं वो एस्टेब्लिशमेंट किए गए हैं कि नहीं, उसकी कैसे वो मॉनिटरिंग करता है, लॉग शीट क्या है, चेक शीट क्या है, प्रोसेसेस क्या हैं और फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें प्रोसेस कंट्रोल के अंदर चेक की जाती हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी की अगर बात करें तो इसमें अगर MSME जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी कैसे मॉनिटरिंग करते हैं कि क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल FSSAI लाइसेंसेस अगर हैं जो फूड सेफ्टी MSME हैं और इसके लिए वो क्या क्या फॉर्मेट्स फुलफिल करते हैं टेस्टिंग सर्टिफिकेशन के लिए, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर मटेरियल को कैसे मैनेज करते हैं, इन्वेंट्री लेवल को कैसे मेंटेन किया जाता है, वेंडर की सिलेक्शन कैसे की जाती है, पीरियोडिक इवैल्यूएशन कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर चेक की जाएंगी। एनर्जी मैनेजमेंट के अंदर स्टाफ की ट्रेनिंग अगर एनर्जी को लेकर करवाई गई है उसके रिकॉर्ड्स, एनर्जी ऑडिट अगर किए गए हैं, पीरियोडिक एनर्जी ऑडिट बाय कंसर्न स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज लाइक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड BEE अगर करता है कोई ऐसा ऑडिट, वो सारे ऑडिट्स के रिकॉर्ड एनर्जी मैनेजमेंट के दौरान चेक किए जाते हैं। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में इन्वायरमेंट के रिलेटेड अगर कोई ट्रेनिंग प्लान की गई है, कोई ऑडिट करवाया गया है, ट्रेनिंग कैलेंडर्स है, टॉपिक्स हैं, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स हैं, उसकी इफेक्टिवनेस को कैसे चेक किया जाता है, ये सारे रिकॉर्ड्स इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर आ जाएंगे।
मेजरमेंट एंड एनालिसिस जो है इस पैरामीटर के अंदर देखा जाता है कि मैनेजमेंट ऑफ एमएसएमई जितने भी जेड के पैरामीटर्स हैं उनको कैसे इवेल्युएट करती है टाइम टू टाइम और उसके ऊपर क्या करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग के अंदर एजेंडा के अंदर इंक्लूड की गई है कि नहीं की गई है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं।